आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। और मौसम के बाद ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही जमीनी और फिजाई राबता भी वादी कश्मीर का मुल्क की दीगर रियासतों के साथ बहाल हो गया, जबकि श्रीनगर लेह शाहरा, मुगल शाहरा और दीगर जो अहम शाहराए हैं सिंथन टॉप, गुरेज, बांडीपुरा फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद है। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आपको बताते चले कि सिर्फ छोटी और मुसाफिर गाड़ियों को चलने की फिलहाल दोनों तरफ से इजाजत दी गई है। श्रीनगर लेह, मुगल शाहरा, सिंथन रोड, गुरेज, बांडीपुरा रोड फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद है। जहां गुज़श्ता रोज जमीनी और फिजाई राबता वादी कश्मीर का मुल्क की दीगर रियासतों से मुनक़ता रहा, वहीं आज फिजाई राबता बहाल होने के साथ साथ ही जमीन राबता भी बहाल हो गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी और मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई, जबकि ड्राइवरों से अपील की गई है कि बानिहाल और काजीगुंड के दरमियान फिसलन होने की वजह से वो एहतियात से गाड़ी चलाए। आपको बताते चले श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अगरचे गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ से श्रीनगर लेह शाहरा और उसके साथ साथ ही गुरेज, बांडीपुरा, मुगल शाहरा पर फिलहाल ट्रैफिक की आमद रफ्त लगातार बंद है। छोटी गाड़ियों के साथ साथ ये तस्वीरें हैं मुगल शाहरा, उसके साथ साथ ही श्रीनगर लेह शाहरा की, जहां से बर्फ हटाने का काम बदस्तूर जारी है। और अब मौसम बेहतर होने के साथ साथ ही जब बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होगा, श्रीनगर लेह शाहरा पर जोजला के मकाम पर बीआरओ की जानिब से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होने के बाद ही इंस्पेक्शन किया जाएगा शाहरा का, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। और इसके साथ साथ ही सयाहती मकाम गुलमर्ग की अगर हम बात करेंगे तो गुलमर्ग पर भी वहां पर सयाहगर्च काफ़ी खुश नजर आने, लेकिन कोहरा सड़क पर फिसलन पैदा होने की वजह से ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, सीधा अपने नुमाइंदे आरिफ वहीद के पास चलते हैं। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से माना जा रहा है कि जो हुकाम की जानिब से कि छोटी और मुसाफिर गाड़ियों को फिलहाल चलने की इजाजत दोनों तरफ से दी गई है, लेकिन अभी माल बरदार गाड़ियां जो है वो अभी भी दरमांदा है। क्या कुछ अपडेट है? लगातार बर्फबारी 2 दिन रही और उसके चलते कल जिस तरह से लेट आवर्स में यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन आज सुबह सुबह जो है तकरीबन 7 बजे तक भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक जो है वो बंद ही रहा। और तकरीबन 8 बजे के करीब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे दोनों अतराफ से जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें वादी से या जम्मू से जो है वो चलने की इजाजत दे दी गई। अगर इस वक्त मौसम खुशगवार है, धूप खिली हुई है, लेकिन फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर जो है अक्रॉस द जवाई टनल या जो काजीगुंड नवयुगा टनल में, तो एहतियाती तौर पे जो है ड्राइवर से कहा गया है कि वो हाईवे पे जो है सब्र तामुल से चले। तो फिलहाल जम्मू से और श्रीनगर से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। और अगर देखें तो आजकल बानियाल और काजीगुंड सेक्टर में हवाएं भी काफी ज्यादा तेज चलती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर दर्जा हरारत में भी काफी ज्यादा गिरावट हो गई है। तो कौमी शाहरा की अगर इस वक्त की बात करें तो कौमी शाहरा पे दोनों तरफ से जो है छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। आरिफ, ये बताएगा ये जो दरमांदा गाड़ियां थी उन्हें पहले चलने की इजाजत दी गई है, या कि फ्रेश गाड़ियां जो श्रीनगर से जम्मू जाना चाहते हैं या जम्मू से श्रीनगर की ओर आना चाहते हैं उनको भी चलने की इजाजत दी गई? बिल्कुल गौर, मैं बताता चलूं कि जब बर्फबारी का स्पेल शुरू हो गया तो उसमें जो दरमांदा गाड़ियां थी रामबन के सेक्टर में या काजीगुंड के सेक्टर में जो फ्रीजिंग वाला मामला देखा गया, तो उसमें सबसे पहले उन्हीं गाड़ियों को जो है वो निकाला गया सुबह सुबह।
तो उसके बाद जो है जो एडवाइजरी आ गई, जो अपडेट आ गया ट्रैफिक अथॉरिटी की जानिब से कि अब जम्मू से और श्रीनगर से फिलहाल छोटी गाड़ियों को जो है निकालने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस समय हाईवे पे जो है रवा दवा भी है। अलबत्ता ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो है उम्मीद है कि बड़ी मालबरदार गाड़ियों को भी हाईवे पे चलने की भी इजाजत दी जा सकती है। आरिफ, यही चीज जानना चाहूंगा, ये जो मालबरदार अभी गाड़ियां हैं दरमांदा, जिनमें जो है मेवा जो है उसके साथ साथ ही फ्रूट, सब्जियां और दीगर चीजें जिन्हें कश्मीर जाना हो, उस हवाले से क्या कुछ अपडेट बताया जा रहा है ट्रैफिक हुकाम की जानिब से? कब तक उन्हें चलने की इजाजत दी जाएगी, कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत होगी? बिल्कुल गौर, मैं बताना चलूं कि प्रायोरिटी पे जब भी कहीं पे हमने देखा पिछले कई सालों से ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में ये पहले डिसाइड किया जाता है कि जब जो दरमांदा मुसाफिर है पहले उनको निकाला जाए और उसके बाद जो है एक एडवाइजरी के जरिए एक ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जो है फिर छोटी पैसेंजर गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि वादी कश्मीर में भी इस बार जो बर्फबारी पहली स्पेल जो है उसका मार्जिन अच्छा रहा, या काजीगुंड बानिहाल की साइड में जो काजीगुंड नावयुगा टनल है वहां पर भी जो है बर्फ का मार्जिन अच्छा रहा। तो इस चीज को मद्देनजर रखकर कि कहीं पे जो है ट्रैफिक की जामिंग न रहे, तो इसमें यहाँ पर ट्रैफिक अथॉरिटी ने जो है ट्रैफिक प्लान के मुताबिक पहले छोटी गाड़ियों को जो है जो पैसेंजर गाड़ियां उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद उम्मीद है कि दोपहर के बाद जो है बड़ी गाड़ियों का भी अपडेट सामने आ जाएगा, ताकि हाईवे पे जहां पर नैरो स्पेस है, जहां पर बर्फ का मार्जिन है, वहां पे किसी किस्म की कोई ट्रैफिक जामिंग न हो। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ फहीद, तफसीलात फराम कर रहे थे बानिहाल से। फिलहाल आपको नाजरीन आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी और मुसाफिर गाड़ियां जो है उन्हें चलने की इजाजत दी गई है, दोनों तरफ से ट्रैफिक को चलने की इजाजत। लेकिन जो माल बरदार और दीगर जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, उन्हें फिलहाल जो है रोक दिया गया है और माना जाता है कि मौसम बेहतरी होने के साथ साथ अगरचे मौसम फिलहाल ठीक है, लेकिन उन्हें बाद में बाद दोपहर के बाद ही उन्हें चलने की इजाजत दी जा सकती है। सीधा आप अपने नुमाइंदे इशफाक के पास चलते हैं, जो गुलमर्ग से इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, गुलमर्ग के अंदर क्या कुछ मौसमी सूरत हाल है और एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि माना जाता है कि सड़क पर जो गुलमर्ग जाने वाला रोड है उस पर फिसलन होने की वजह से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। क्या कुछ अपडेट है? गौर साहब, अगर हम गुलमर्ग टंगमर्ग के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कल ही जाके जो है एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है बर्फबारी के बाद, जिसमें ये कहा गया है कि सुबह 8 बजे से पहले टंगमर्ग से या और टंगमर्ग से कोई भी गाड़ी जो है गुलमर्ग का सफर नहीं करेगी, और शाम 6 बजे के बाद जो है वो गुलमर्ग से वापसी जो है सभी गाड़ी को करना पड़ेगा, और 6 बजे के बाद किसी गाड़ी को गुलमर्ग से टंगमर्ग की आने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रोड में काफी कोहरा जमा हुआ है, जिसके लिए अभी जो है सुबह सुबह ही गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और यहाँ पर जो इंतजामिया है उनकी तरफ से जो अगरचे इसमें नमक भी डाला जा रहा है रोड पे ताकि फिसलन जो है वो कम हो सके, लेकिन ये साफ कहा गया है कि जो एंटी स्किड चैनल्स है वही गाड़ियां जो है गुलमर्ग जाएंगी, और जो 404 व्हीकल्स है उन गाड़ियों को गुलमर्ग आने की इजाजत दी जाएगी। साथ साथ में ये भी बताता चले कि जब भी गुलमर्ग के में बर्फबारी हुई, क्योंकि पूरे कश्मीर में जो बर्फबारी हुई है उसके बाद में सूरत हाल अभी गुलमर्ग का यह है कि पूरी तरह से जो व्यूअर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, जो हमारे टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि वो देखेंगे कि गुलमर्ग में पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर जो है वो बिछ गई है, और काफी तादाद में जो सैयाह है वो इस वक्त गुलमर्ग में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगरचे गुलमर्ग में सैयाह आ रहे थे और गुलमर्ग में आते आते सैयाहों को यहाँ पर भाईचारे की मिसाल जो है वो देखने को मिलती है, और उसी वजह से गुलमर्ग ज्यादातर सुर्खियों में रहता है और गुलमर्ग ज्यादातर सैयाह आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है, और उस भाईचारे को देखने के लिए, उसको परखने के लिए जम्मू कश्मीर के इस पर्यटक स्थल पे काफी जो सैयाह जो है वो आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सैयाह भी है मौजूद है। आपका वेलकम है सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे? जी, हम आए जी राजस्थान से। हाँ। और बहुत इंजॉय, फर्स्ट टाइम तो यहाँ जैसे ही हम पहुंचे थे बहुत सनफॉल भी हुआ था। हाँ। बहुत मजा आ रहा है। हाँ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ बंदों से कि जितने भी पर्यटक है आओ, यहाँ जन्नत देखने को मिलती है। ये है कश्मीर। हम 5 साथ आए थे, मेरा भाई निसार। हम राजस्थान जिला अलवर से बिलोंग करते हैं। जी। और बहुत मजा आ रहा है जी। जो यहाँ की सरकार ने, यहाँ के प्रशासन से निर्णय लिया है कि एंटी स्किड चैनल जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए ताकि सैयाहों का सफर आसान हो, उस हवाले से क्या रहा है आपकी? यहाँ की सरकार है जो पर्यटकों की बहुत मदद करती है, और जो यहाँ का सीएम उसने बोल दिया है कि हमारे कोई भी टूरिस्ट को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई ड्रिंक भी कर रखी हो तो उसको उसकी होटल छोड़ो, ये नहीं कि थाना लेके आ जाओ। उसको उसके होटल तक पहुँचाना है आपको,
और एंजॉय कराना है। खाने पीने की व्यवस्था जो सरकार की तरफ से कार्य किया ठीक मिल रही है, सड़कों के हवाले से जो पूरी तरह इंतजाम ठीक है? जी बहुत अच्छा मिल रहा है। और जैसे खाने में हम यूट्यूब पे देखते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, और हमने यहाँ आके टेस्ट किया खाया, वही मिलता है, कोई झूठ नहीं। जो घर में बैठे अभी हम पर्यटक है कश्मीर नहीं आ रहे हैं और ये यहाँ से वापस गए थे जब यहाँ पर बर्फ नहीं थी, तो अब जो घर में आपको इस वक्त देख रहे हैं बराह रास्त हमारी टीवी चैनल पे, तो क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? जो भाई साहब पहले चले गए 3 दिन से पहले उनको यहाँ पे सूखा मिला होगा, लेकिन जो यहाँ पे अब देखने को मिल रहा 3 दिन से यहाँ अच्छा बर्फबारी, कम से कम 3-3 फुट बर्फ है और काफी इंजॉय और मजा भी आ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो अब आना है, अब से पीछे आओ, काफी इंजॉय। 6-6 फुट बर्फ जमी हुई है। यहाँ के लोगों के बारे में, कश्मीर के लोगों के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में क्या संदेश देना? कश्मीर के लोग इतने अच्छे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, किसी भाई को होटल भी नहीं मिले, किसी के घर पे चले जाओ, बंदे ये बोलते हैं मेहमान की तरह रखते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं भाई तू हमारा बेटा जैसा है, चाहे 10 दिन कोई होटल की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा बंदे हैं यहाँ के कश्मीर के रहने वाले, बहुत टूरिस्टों की मदद करते हैं बहुत अच्छे से भाई। तो इस तरह से कंवर साहब यहाँ पर जो सयाह जो है यहाँ पर आए थे और उनका भी यही कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है यहाँ पर मेहमान नवाज है, क्योंकि जब बर्फबारी गुलमर्ग के साथ साथ जो मुख्य पर्यटक स्थल है वहां पर बर्फबारी हुई है, तो उसके बाद में यहाँ के लोगों ने, जो सयाह से वापसा लोग हैं, उन्होंने अपने दरवाजे अगर हम बात करेंगे, अब तो नया साल 2025 कुछ ही लम्हात बचे हैं, कुछ ही यानी कि 2 दिन बचे ही हैं जब नए साल की वहां पर जो है काफी सारी तकरीबात भी मुनक्कद गुलमर्ग के अंदर हो रही है। वहां पर किस तरह के इंतजाम की जानिब से किए गए हैं और सयाह उस हवाले से क्या कुछ उनका मानना और कहना है सयाहों का? जी बिल्कुल कंवर साहब, अगर हम नए साल की आमद के हवाले, क्योंकि गुज़श्ता साल को अब अलविदा और नए साल की आमद जहां शुरू हो रही जा रही है, ताहम यही कह सकते हैं कि इंतजाम की तरफ से, खासकर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये अब कहा जा रहा है कि आने वाले होगी, लेकिन छोटी मोटी तकरीब तो होगी। लेकिन इस बार चूंकि कहा गया है कि सरकार की तरफ से शायद एक हुक्मनामा भी सामने आया कि जो साबिका वजीर आजम मनमोहन सिंह है, उनका जब देहांत हुआ है उसके बाद में ये कहा गया है कि जो तकरीबें हैं वो नहीं होगी सरकारी तौर, लेकिन गैर सरकारी तौर जो तकरीबें हैं वो गुलमर्ग में भी होगी। और यहाँ पर भी सयाहों के साथ साथ जो यहाँ की इंतजामिया ने है गुलमर्ग को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया है, और इसमें जाके बहुत सारे सयाह जो है, जो बुकिंग है वो पहले से उन्होंने की है, ताकि गुलमर्ग के इस पर्यटक स्थल पे वो यहाँ पर आके जो है नए साल की तकरीब में शमूलियत कर सके। इशफाक, आखिर पर एक और चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पर जो गुलमर्ग के अंदर एक मंदिर जिसकी तामीर हो रही थी, उसकी शुरुआत के हवाले से क्या कुछ अपडेट है बताया जा रहा है? जी बिल्कुल खबर साहब, क्योंकि गुलमर्ग में जो महारानी टेम्पल है वो 7 महीने पहले, अगरचे यहाँ पर जो आग की वारदात में जो खाकिस्तर हुआ था, ताहम उसी मंदिर के, प्राचीन मंदिर के बिल्कुल पास में हम है, और बिल्कुल हमारे से थोड़ी दूर वो मंदिर है जो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, और ये मंदिर जो है तैयार हो चुका है। लेकिन अभी जाके इसमें ये जो है फैसला नहीं लिया गया कब से इसमें पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पर्यटक जो है, जो यहाँ पर मंदिर के पास, महारानी मंदिर के पास जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर हाजिरी देते हैं, और हाजिरी देने के साथ साथ अब उनकी उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द इसको पूजा अर्चना के लिए भी शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर जो इंतजामिया है, चाहे वो हम यहाँ की गुलमर्ग की इंतजामिया की बात करेंगे या बाकी जो जिला इंतजामिया है, उसने बहुत जल्द से इस मंदिर को दोबारा से रिनोवेट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। गुलमर्ग से बराह रास्त इशफाक अहमद तफसीलात फराम कर रहे थे। इसके साथ साथ ही हम सीधा अपने नुमाइंदे श्रीनगर चलते हैं इमरान नायकू के पास, उनसे भी अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, सूरत हाल वादी कश्मीर, बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है, अगरचे मेन जो अहम राब्ता सड़कें हैं वहां से बर्फ हटाई गई हैं श्रीनगर के, लेकिन जो कुछ लिंक रोड्स हैं और गांव देहात के जो लिंक रोड्स हैं वहां पर लोगों की शिकायतें अक्सर मौसूल हो रही हैं, और उनका कहना है कि अभी तक उन सड़कों से, उन लिंक रोड से बर्फ नहीं हटाई गई है। और साथ ही साथ जो बिजली कुछ इलाकों के अंदर अगरचे बहाल की गई है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बिजली बहाल नहीं की गई है। इमरान, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी। इमरान, जानना चाहेंगे, एक तरफ है जहां श्रीनगर के अंदर या जो दीगर अहम इलाके हैं, अहम राब्ता सड़कें हैं, उनसे तो बर्फ हटाई गई हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे लिंक रोड्स पे हैं जहां पर लोगों की शिकायत है कि वहां पर बर्फ अभी तक नहीं हटाई गई है। और साथ ही साथ बिजली के हवाले से अगर हम बात करेंगे, अगरचे बिजली को कई इलाकों के अंदर बहाल किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी बिजली नहीं है।
जी बिल्कुल, वादी कश्मीर में रवा मौसम की पहली बर्फबारी के साथ ही निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। और गुज़िश्ता रोज से ही हमने देखा कि पिछले 2 दिनों के अंदर इस बर्फबारी के नतीजे में न सिर्फ निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई, लेकिन बल्कि जो बेसिक ज़रूरियात जिंदगी है उससे लोगों को जो है गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और हालांकि इंतजामिया की तरफ से मुसलसल बर्फबारी के बाद ही तमाम डिपार्टमेंट्स को मुतहरिक किया गया, चाहे वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीएचई हो, या फिर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, आरएंडबी हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, फूड डिपार्टमेंट हो, या दीगर जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं या मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स है या टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, उनको मुतहरिक किया गया। लेकिन अभी भी इस वादी कश्मीर के कई सारे इलाकों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो अंदरून सड़कें हैं वहां से बर्फ नहीं हटाई गई है। इवन कि श्रीनगर शहर से भी अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां जो इनर लिंक्स है, इनर लिंक्स में अभी भी बर्फ हटाई नहीं गई है। वादी कश्मीर के जो दूर दराज इलाके हैं वहां से लोग अभी शिकायत कर रहे हैं कि बर्फ स्नो क्लियरेंस नहीं हुई है। इसी तरीके से बिजली में काफी खलल पड़ा और बहुत सारे इलाके हैं जहां पे बिजली की तरसीली लाइनें जो है वो इस बर्फबारी की वजह से बेकार हो गई। हालांकि उनको भी रेस्टोर करने की लगातार कोशिशें जारी है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट वजीर आला उमर अब्दुल्ला के डोमेन में है, तो खुद वो इस पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वादी कश्मीर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां कहीं ट्रांसफार्मर में खराबी पेश आई है, कहीं बिजली के तरसीली लाइनों में, तो कहीं फीडर्स खराब हुए। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने खुद भी इस पे कहा है कि 90% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रेस्टोर की गई है। लेकिन चूंकि अभी भी बहुत सारे इलाकों में न सिर्फ पानी और बिजली बल्कि जरूरियात जिंदगी के हवाले से शिकायत है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 2 दिन की इस बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर रही, जमीनी व फजाई राब्ता मुनक़ता हुआ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि श्रीनगर के हवाई अड्डे पर परवाजें जो है वो रेस्टोर हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले उसका डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कंफर्म किया है। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर भी ट्रैफिक की आमद रफ्त जो है वो बहाल हुई है, लेकिन उसमें भी ट्रैफिक हुक्काम ने लोगों से अपील की है कि वो इंतजामिया की एडवाइजरी का मुसलसल ख्याल रखें। इमरान, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि महकमे मौसमियात की जो एक और पेशन गोई है, उनका मानना है कि 3 से 6 जनवरी 2025 के दरमियान एक और जो स्पेल है बर्फबारी का वो शुरू होगा। क्या उसके लिए, क्या इसी तरह अगर वो हैवी स्नोफॉल हुआ है वादी कश्मीर के अंदर, तो उसके लिए क्या इंतजामिया मुतहरिक है, उसके लिए तैयार है? क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ऐसे इलाकों से भी शिकायतें मौसूल हुई हैं जहां पर लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जो है सवाल भी उठाए हैं। लेकिन जो आने वाला एक और स्पेल होगा, अगर होगी बर्फबारी, हैवी स्नोफॉल होगा, तो क्या उसके लिए इंतजामिया तैयार है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी कहा कि महकमे मौसमियात ने हैवी स्नोफॉल, भारी बर्फबारी की पेशन गोई की है 4 और 6 जनवरी के बीच में। और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि कल ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और जिसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी शामिल थे, उन्होंने एक मीटिंग ली और उसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को या डीसीज को हिदायत दी गई, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को हिदायत दी गई कि वो बर्फबारी के पेश नज़र तमाम जो सहूलियात हैं वो मैसर रखें, लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया कि वो अपनी मैन एंड मशीनरी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट को कहा गया कि वो अपनी मैन एंड मशीनरी तैयार रखें, चूंकि प्रेडिक्शन भी है। और मजमूई तौर पर यह हिदायत दी गई है कि बर्फबारी के पेश नज़र वादी कश्मीर में आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और इस सिलसिले में वज़ीर आला ने क्लियर कट डायरेक्शंस दी है। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं वादी कश्मीर में जब भी इस तरह की बर्फबारी होती है, चाहे वो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया हो, तो हमेशा बर्फबारी यहाँ की इंतजामिया की पोल खोलती है और जो ही बर्फबारी होती है तो लोगों की जो आवाज है वो उठना शुरू हो जाती है और लोगों के जो मसाइल है वो सामने पेश आते हैं। बेहतर ये कि बर्फबारी से कबल ही अगर इंतजामिया इन चीजों को मुतारिक करती, इदारों को मुतारिक करती, तो शायद लोगों की शिकायत ना होती। फिलहाल 2 दिन की बर्फबारी के बीच हम देख रहे हैं कि तमाम महकमे
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को तफसीलात फराम करने के लिए श्रीनगर से, जहां पर आपको बताते चले कि जहां वादी कश्मीर के अंदर हालिया बर्फबारी की वजह से जो मामूलात जिंदगी मुतासर हुई है, लेकिन आज मौसम बेहतर होने के साथ ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। उसके साथ साथ ही श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी जो परवाजें हैं उनकी जो सर्विस है वो भी बहाल हो गई, यानी कि जमीनी और फिजाई राब्ता वादी कश्मीर का मुल्क की दीगर रियासतों के साथ बहाल हो गया। उसके साथ साथ ही श्रीनगर मुगल शाहराह पर ट्रैफिक फिलहाल बंद है। सिंथर रोड पर भी ट्रैफिक बंद है। मुगल शाहराह पर भी ट्रैफिक बंद है। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। मुगल शाहराह के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, तफसीलात दे रहे हैं सुरनकोट से आकाश मलिक। पुंछ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की तरफ से जो है पुशाना तक जो है स्नो क्लियरेंस का काम कल ही शुरू कर दिया गया था और देर शाम को ही जो है पुशाना तक जो है रोड को जो है क्लियर कर दिया गया था, क्योंकि लोकल आबादी काफी है, क्योंकि वहां पे लोग जो है बसते हैं, लोकल आबादी काफी है। उसको लेके जो है पुंछ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है पुशाना तक जो है रोड क्लियर कर दी गई है। आज की बात करें, आज भी अभी डिपार्टमेंट से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ऊपरी इलाके में स्नोफॉल काफी है अभी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अगले 1-2 दिन में फिर से बर्फबारी का इम्कान दिखाया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले 2 या 3 दिन बाद देखेंगे कि मौसम साफ होता है तो फिर से जो है इस काम को शुरू किया जाएगा। और उसके साथ साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ साथ पुंछ पुलिस के साथ साथ सुरनकोट पुलिस ने ये कहा है कि जो भी शख्स जो है इस शाहराह पर विजिट करना चाहे, सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम या पीसीआर पुंछ से राब्ता करने के बाद जो है इस शाहराह पर विजिट करे। मैं आकाश मलिक, कैमरामैन नाइदा कुरैशी के साथ, गुलिस्तान न्यूज, मुगल शाहराह। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अगरचे दोनों तरफ से मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई, ताहम माल बरदार गाड़ियां अभी भी शाहराह पर दरमांदा है। दरमांदा ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें उस जगह पर रोका जा रहा है जहां बैतुल खुला और पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उन्हें कहा है कि शाहराह बंद होने की सूरत में माल बरदार गाड़ियों को उस जगह पर रोकना चाहिए जहां बैतुल खुला समेत दीगर सहूलियात दस्तियाब हो, ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमारा नाम है खुर्शीद अहमद जी। हमारा ट्रक है, हमारा लोहा लोड है। हमारे को उस जगह पे खड़ा किया है जहाँ पे घर वाले चाहे पेशाब करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, घर वाले डांट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ से आगे हम चुनानी में रोक सकते हैं, इससे बेहतर हमारे को चुनानी में रोकना है, क्योंकि जब चुनानी से यहाँ तक बिल्कुल डबल रोड है, कोई जाम नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। यहाँ पे जाम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। कोई घर वाला आता, कोई कुछ आता, लाठी लेके बोलता है यहाँ से गाड़ी भगाओ। तो किस तरह का सामान है, फल और सब्जियों वाला आपकी गाड़ी में क्या है? हमारी गाड़ी में फीड है सर। अच्छा, हाँ। क्या दिक्कत आपको आ रही है? हमारी दिक्कत यही है, यहाँ बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है और पानी भी नहीं है। हाँ, बस यही दिक्कत आ रहा है। बाकी जब रोड खुलेगा तो खोलेगा, और क्या। चलिए, इनका ये कहना है कि जिस तरह से काफ़ी ऐसी जो ट्रक है उनमें सामान है, कुछ में फल और सब्जियां हैं। हम भी चाहते हैं कि जैसे कोई ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी, इन लोगों तक हम भी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि जैसे ही कुछ इलाकों के अंदर जो क्लियरनेस मिलेगी, बड़ी गाड़ियों को फिलहाल जो है वो जाने की अनुमति नहीं है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है फयाज अहमद। क्या गाड़ी में? जी, गाड़ी में डायपर है लोड। मैं श्रीनगर जाना है। कब से रोका है यहाँ पे? मुझे 4 दिन हो गए यहाँ। क्या बात हुई है कोई? ना, बात हुई है, कितने बजे छोड़ेंगे, बोला 10 बजे छोड़ेंगे, 10 बजे छोड़ेंगे। कल ने बोला अभी छोड़ेंगे, छोड़ा ही नहीं अभी तक। 10-11 दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत भी यही है, बाथरूम की दिक्कत है और पानी की दिक्कत भी है। और हमारी गाड़ी में गैस भी नहीं है, चावल भी नहीं है, पैसे भी कम है। अगर रास्ते में कुछ हो जाएगा, पैसे कहाँ से लाएंगे? चलिए, दिक्कत इन लोगों को आ रही है। जब भी हमने देखा कि हाईवे जब भी बंद होता है, यही वो हमारे लिए जितनी भी खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, जब ट्रक का पहिया रुक जाता है तो देखिए किस तरह से सामान की गाड़ियां हैं, यहाँ पे गाड़ियां रोकी गई हैं। हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई ऐसा प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन इनके लिए जो है वो बंदोबस्त करे, ताकि इनको भी आगे जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन फिलहाल इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शौचालय की, पानी की दिक्कत इस इलाके के अंदर इनको काफ़ी आ रही है। हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं, और जब भी हमने ये बताया है कि जो बट्टल वालियाँ हैं, इनके लिए वहाँ पे काफ़ी बार देखा कि वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी भी होती है, लेकिन जखैनी चौक पे वहाँ पे भी रोका जाता है। इनको किसी प्रकार की इनको जो है वो फैसिलिटी नहीं होती। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर दिन भर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
है।